हाँ जी, कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस एंड गारंटीड प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको कोडिंग क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स सब करवाए जाएंगे। सिर्फ विश्वास आपको करना है। तो अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हो और एक अच्छे पैकेज को ग्रैब करना चाहते हो तो पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये समय रिवॉल्यूशन का है। एंड आई प्रोमिस इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और अपने लेक्चर आपको अल्टरनेट डे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को शाम के 7 बजे चैनल पर मिल जाएंगे। और उसके रिगार्डिंग सभी मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब अपने फ़ोन और लैपटॉप को ओपन कर लीजिए, साथ ही साथ आपको इम्प्लीमेंट करते हुए चलना है। और एक बात, अगर कोई नया स्टूडेंट अपने चैनल पर आया है तो मुबारक हो, आप बिल्कुल एक सही प्लेस पर आए हो। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है लेक्चर 1 से शुरू करने का, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एक कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स है। हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है। और प्लीज़ अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर देने का, आपको अच्छा लग रहा है या कैसा लग रहा है, ताकि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ। और ये सब मेहनत आपके लिए है, तो थोड़ा प्यार और मोहब्बत बरसाएं और पढ़ें और मचा दें और दिखाएं दुनिया को कि आप कुछ कर सकते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड टुडे एजेंडा। तो आज हम क्या करने वाले हैं? CSS का पार्ट 3। प्रीवियस लेक्चर में हमने CSS का पार्ट 2 किया था, आज पार्ट 3 है। तो आज का अपना एजेंडा क्या है? आज हम सीखेंगे कि कैसे हमने जो चीज़ें सीखी हैं उनको एक साथ अप्लाई करना है। जो मल्टीपल CSS प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कैसे अप्लाई करें, और जो आपकी वेबसाइट है उसको सेव कैसे करें। और जो टेक्स्ट भी सीखेंगे उसमें हम टेक्स्ट को डेकोरेशन करेंगे, फ़ॉन्ट का वेट देखेंगे, फ़ॉन्ट का स्टाइल और फ़ॉन्ट का फैमिली और फ़ॉन्ट साइज। तो आज के लेक्चर में आप बहुत चीज़ें सीखने वाले हैं। तो अब हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं। तो उससे पहले रिवीजन ज़रूरी है, ताकि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आए। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा है? CSS के पार्ट 1 और पार्ट 2 का कंप्लीट रिकैप यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पार्ट 1 में हमने देखा था टेक्स्ट को अलाइन कैसे करते हैं। तो हमने टेक्स्ट आइफन अलाइन सेंटर लिखा, तो उससे अपना हेडिंग, पैराग्राफ और बटन तीनों सेंटर में आ गए थे। और सेंटर की बजाय हम उसको लेफ्ट और राइट कहीं पे भी कर सकते हैं। उससे अगले लेक्चर में हमने टेक्स्ट को कलर देना और टेक्स्ट को बैकग्राउंड कलर देना सीखा था। उसके लिए प्रॉपर्टी क्या है? कलर के लिए कलर, और बैकग्राउंड कलर के लिए बैकग्राउंड आइफन कलर। और कलर आप कितने भी प्रकार के दे सकते हो, रेड, ब्लू, ग्रीन और सोफा। तो अभी तक हमने ये चीज़ें सीखी हैं। तो आज के लेक्चर में हम इन सभी को एक साथ अप्लाई करना सीखेंगे। तो क्या अचीव करना है? वही एक साथ अप्लाई कैसे करना है। सेंटर, कलर और बैकग्राउंड कलर तीनों एक साथ हमको अपने आउटपुट में दिखने चाहिए। तो हम क्या करेंगे? टू सेंटर एलिमेंट इन कंटेनर, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? div का। div का क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हेडिंग, पैराग्राफ और बटन हमको तीनों को ही सेंटर में लाना है। तो हम अलग अलग लगाने की बजाय एक साथ div पे लगाएंगे तो ऑटोमेटिक तीनों पे अप्लाई हो जाएगा। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है। और उसके अलावा बैकग्राउंड कलर तो सभी पे ही आएगा, तो वो भी हमको कहाँ पे लिखना है? div सेक्शन में लिखना है। तो ये दोनों चीज़ें div सेक्शन के अंदर लिखी जाएंगी। और सेलेक्टर का नाम क्या है? कार्ड। और मैंने आपको ये भी बताया है डॉट लगाना मैंडेटरी है, नहीं तो एरर दिखाएगा आपका कंपाइलर। तो उसके बाद कार्ड के बाद हम क्या लिखेंगे? मेन आइफन हेडिंग। ये क्या है? ये सिलेक्टर का नाम है और कलर ब्लू। अगर आप
हेडिंग पे, बटन पे और पैराग्राफ पे, तीनों पे एक ही कलर अप्लाई करना चाहते हो तो आप वो ड्यू पे ही लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको डिफरेंट टाइप के कलर अप्लाई करने हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा मेन हेडिंग में हम ब्लू अप्लाई करेंगे और पैराग्राफ पे ग्रे, तो इसके लिए हमको अलग अलग टैग पे स्पेसिफिक राइट करना होगा। ओके, अगर एक साथ लिखना है, जैसे हेडिंग पे, पैराग्राफ पे, बटन पे, सभी पे हमको ब्लू लिखना है, तो हम ड्यू कंटेनर के अंदर ही वो लिख देंगे। तो अब हम ये चीज़ें अपने कोड प्लेग्राउंड में अप्लाई करने वाले हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ तक करके छोड़ा था, तो आपने भी किया होगा और सेव किया होगा, तो आपका भी विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ से ओपन होगा। तो अब हमको करना क्या है, इनको एक साथ अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में कार्ड आइफन सेंटर लिखा था, यहाँ से हम एच सेंटर को इरेज कर देते हैं। डन। और जो ये स्टाइल कलर है, ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि अगर आप CSS में लिखना नहीं चाहते तो आप सीधे HTML में भी राइट करके अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस नहीं है। तो अब हम इसको भी एक बार इरेज कर देते हैं, फिर से राइट करेंगे सब चीज़ें। पैराग्राफ के भी जो लिखा हुआ ये एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट का नेम, इसको भी इरेज कर देते हैं। तो सबसे ऊपर आपको ड्यू क्लास में कार्ड दिख रहा होगा, और ये आपको पता होना चाहिए लिंक टैग मैंडेटरी है, क्योंकि HTML और CSS को हमको कंबाइन करना है, उसके लिए हमको हेड सेक्शन में लिंक टैग लिखना होगा। तो अब हम कार्ड सेक्शन में वापस अपने यहाँ पे चलेंगे, tourism.css के फोल्डर में। तो यहाँ पे कार्ड के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर की स्लाइड में बताया है, वहाँ पे मैंने आपको स्पेसिफिक लिख के बताया था कि वहाँ पे एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, और मैंने बताया था आने वाले लेक्चर्स में हम खुद लिखेंगे। तो अब हम वहाँ अप्लाई करने वाले हैं। जैसे बैकग्राउंड कलर लिख दिया था, अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है, टेक्स्ट को कहाँ करना है, अलाइन। तो टेक्स्ट को अलाइन करेंगे कहाँ पे, सेंटर। डन। यहाँ तक क्लियर है कि कार्ड हमने सिलेक्टर का नेम डिफाइन किया, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू और टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर। और ऊपर के लेक्चर, ऊपर की जो ये सिलेक्टर नेम दिए हुए मेन आइफन हेडिंग, इसमें रेड है और एच आइफन सेंटर। अब इसका कोई काम नहीं है, तो इसलिए इसको इरेज कर दूं। तो डन है। अब यहाँ तक, अभी एक बार मेन आइफन हेडिंग को भी इरेज कर देते हैं। तो अब आपको सिर्फ CSS के फाइल फोल्डर में एक कार्ड सेलेक्टर नेम और 2 प्रॉपर्टी और उनकी एक एक वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी। अब वापस अपने tourism.html में चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट की वैल्यू है। तो अब हम अपने आउटपुट सेक्शन में चलेंगे। सबसे पहले इसको क्या करना होगा, सेव। तो क्या किया, सेव ऑल। अब कहाँ चलेंगे, अपने क्रोम ब्राउजर में। यहाँ पे उसके पाथ को कॉपी करना भूल गए, तो वापस एक बार फिर चलना होगा। इसका कॉपी पाथ। अब वापस हम अपने क्रोम ब्राउजर में चलेंगे। यहाँ पे उसका URL पेस्ट करना होगा। अब एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आउटपुट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, बैकग्राउंड कलर आ गया है, और अपने तीनों हेडिंग टैग, पैराग्राफ और बटन सेंटर में आ गए हैं, क्योंकि हमने एक सिलेक्टर मतलब रूल सेट डिफाइन किया था, जिसमें सिलेक्टर नेम था कार्ड और प्रॉपर्टी और वैल्यू 2 थी, जिसमें एक बैकग्राउंड कलर था और टेक्स्ट आइफन अलाइन था। और ये हमने अपने ड्यू सेक्शन में लिखी थी, और ड्यू सेक्शन में लिखी है तो ऑटोमेटिक इन तीनों पे अप्लाई हो जाएगी, हेडिंग पे, पैराग्राफ पे, बटन पे। अब हमको क्या करना है,
हमको हेडिंग टैग पे कलर देना है और पैराग्राफ पे भी कलर देना है। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास एट्रीब्यूट का नेम, डबल कोट्स के अंदर क्या लिखेंगे, एट्रीब्यूट की वैल्यू। एट्रीब्यूट की वैल्यू आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। एट्रीब्यूट की वैल्यू कौन सी होगी, जो सिलेक्टर का नाम, मतलब कुछ भी, समझ गए होगे। हेडिंग ये हमने दे दी। अब इसको यहां से यहाँ पे हम कौन से वाला कलर देने वाले हैं, ब्लू, ठीक है। तो हमने अपने हेडिंग टैग टूरिज्म पे ब्लू कलर अप्लाई किया है। अब फिर से एक बार इसको सेव करना होगा। अब वापस हम अपने ब्राउज़र में चले गए और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो आपको ब्लू कलर दिखाई दे गया होगा। तो हमने हेडिंग टैग पे अपना कलर अप्लाई कर दिया। तो अब हमको पैराग्राफ पे भी अप्लाई करना, उसके लिए हम फिर से एक एट्रीब्यूट का नेम, डबल कोट्स के अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या देंगे, पैराग्राफ। इसको कॉपी करते हैं, मान लीजिए रेड देना है। लाइट के सेक्शन में आपको ग्रे है, लेकिन चल हम रेड ही देते हैं। ग्रे थोड़ा लाइट कलर में दिखाई देता है, इसलिए अच्छा नहीं लगता। तो अब एक बार फिर इसको सेव करेंगे। अब वापस अपने ब्राउज़र में चलेंगे। ये देखिए, और बटन के लिए मैंने क्या बताया है, एक अलग से क्लास ली जाएगी। तो घबराने का नहीं, आपको सिर्फ जो करवाया जा रहा है आपको सिर्फ वो ब्लाइंडली फॉलो करना है। आपकी सब टेंशन मेरी है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो अभी तक हमने स्लाइड के सेक्शन में तीनों को एक साथ अप्लाई करना सीखा था, तो वही हमने अब अप्लाई कर लिया है। तो वापस हम अपने स्लाइड के सेक्शन में चलते हैं। तो ये हमने मेन हेडिंग, सेलेक्टर नेम क्रिएट किया, पैराग्राफ और कार्ड, तीनों को हमने अपने कोड प्लेग्राउंड में अप्लाई कर लिया है। तो यही हमने एक साथ कंबाइनिंग किया है, ऑल को एक कंटेनर में डिफाइन किया, और मेन आइफन हेडिंग जो हम हेडिंग टैग पे देने वाले थे, सिलेक्टर का नाम क्रिएट किया, और पैराग्राफ नाम से सिलेक्टर का नाम पी टैग के अंदर क्रिएट किया। तो आउटपुट आपको भी कुछ ऐसा दिखाई दिया होगा, आप खुद भी इम्प्लीमेंट करें। और ऐसा आउटपुट आ रहा है तो मुस्कुराइए, कुछ आपने इस लेक्चर में अचीव किया है। अब क्या है, प्रोफेशनल वेबसाइट। तो आप अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने के रास्ते चल रहे हैं, धीरे धीरे आप उसको बिल्ड कर रहे हैं। तो अब हम कुछ और चीज़ें देखते हैं अपने टेक्स्ट को स्टाइल करने की, ताकि आप जब वेबसाइट को बनाएं तो अच्छा लगे। तो व्हाट डिफरेंस डू यू सी, तो आपको 6 टाइप से यहाँ पे टूरिज्म लिखा हुआ है, तो क्या डिफरेंस है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से सोचे क्या डिफरेंस है, फिर इसका आंसर देखें। तो क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आपको फॉन्ट अलग अलग टाइप का है। यहाँ पे कुछ ये अलग अलग डिज़ाइन दिख रहा होगा, एक पे लाइन लगी है, एक के नीचे है, स्टाइल अलग टाइप के हैं, है ना। तो यही हम इनको स्टाइल करना सीखेंगे। तो ये किसकी मदद से होगा, फॉन्ट फैमिली। क्या होता है, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली की मदद से आप अपने जो टूरिज्म है या प्लान यूर ट्रिप वेयर यू वांट टू गो है, उनको डिज़ाइन करेंगे, ताकि देखने वाले को आपकी वेबसाइट अच्छी लगे। तो क्या है, तो फॉन्ट आइफन फैमिली, ये आपको याद करना होगा। फॉन्ट आइफन फैमिली, फिर आएगा कोलन, और डबल कोट्स के अंदर लिखनी है वैल्यू रोबोटो, फिर लिखी जाएगा, फिर क्या आएगा, कोलन। तो ऐसे ये आपको फॉन्ट आइफन फैमिली, ये एक प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू आपको लर्न करनी होगी।
रोबोटो जैसे कैविएट और ये लोबेस्टर, मोनोटोन, ये लिखी हुई है, आपको लर्न होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये लिखने पे ऐसा डिज़ाइन आएगा। डरने की कोई बात नहीं, जैसे आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा मैंने लिखे हैं, जैसे रोबोटो है, कैविएट है, और आप ये देख सकते हैं। तो अब हम अपने कोड प्लेग्राउंड में अपने टूरिज्म शब्द को थोड़ा क्या करेंगे, स्टाइल करेंगे, वो अच्छा दिखे इसलिए। तो अब हम अपने कोड प्लेग्राउंड में वापस चलते हैं। तो यहाँ पे हमने कहाँ पे लिखेंगे, मेन हेडिंग टैग के अंदर, क्योंकि जो इस सिलेक्टर का नाम है मेन हाइफन हेडिंग, यही तो हमने टूरिज्म में दिया है, हेडिंग टैग के अंदर दिया है, तो इसी के अंदर लिखेंगे। अगर आप पैराग्राफ को डिजाइन करना चाहे तो पैराग्राफ पे लिख ले, अगर ओवरऑल सभी पे ही लगाना चाहे तो कहाँ पे लगाएंगे, ड्यू सेक्शन। ड्यू सेक्शन में सिलेक्टर का नेम क्या है, कार्ड, तो आप उस पे लिखे। अब हम मेन हाइफन हेडिंग पे कर रहे हैं तो इस पे लिखते हैं। तो क्या लिखना है, फॉन्ट हाइफन फैमिली, आपको नीचे ये हिंट भी दे रहा होगा, फॉन्ट हाइफन फैमिली। कैसा डिजाइन आपको चाहिए, हम लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर रोबोटो। डन। फॉन्ट हाइफन फैमिली, हमने प्रॉपर्टी लिखी फॉन्ट हाइफन फैमिली और उसकी वैल्यू क्या लिखी, रोबोटो। अब इसको फिर से एक बार सेव करेंगे। अब अपने आउटपुट सेक्शन में चल के इसको देखते हैं। टूरिज्म आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब ये आपको थोड़ा बोल्ड दिखाई दे रहा होगा, लेकिन रोबोटो उससे मिलता जुलता है, इसलिए आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा। हम और वैल्यू उठाते हैं, जैसे यहाँ पे कैविएट है, तो ये हम अपने कोड प्लेग्राउंड में लिखते हैं कैविएट। तो यहाँ पे रोबोटो को हटा के यहाँ पे लिखेंगे कैविएट। यहाँ पे कैविएट लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हमने फॉन्ट हाइफन फैमिली कैविएट लिखा, वो यहाँ पे डिज़ाइन आया ही नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि जैसे हमने HTML और CSS में कंबाइन करने के लिए हेड टैग के अंदर लिंक किया था, ऐसे ही फॉन्ट स्टाइल को अप्लाई करने के लिए हमको CSS के अंदर एक URL पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे एक URL पेस्ट करना होगा, मैंने उसको कॉपी पहले ही किया हुआ है, मैं यहाँ पे सीधा उसको पेस्ट कर दूंगा। तो एक बार ये नीचे हो गया, इसको डिलीट कर देंगे। तो इसके लिए ये URL आपको कॉपी करना होगा। वापिस से इसको एक बार सेव ऑल करते हैं। अब हम अपने आउटपुट सेक्शन में फिर देखते हैं क्या आउटपुट जैसा हम सोच रहे थे वैसा आया या नहीं आया। अब देखिए, फॉन्ट फैमिली कैविएट करते ही टूरिज्म का डिज़ाइन बदल गया। क्यों, इससे पहले क्यों नहीं बदला था, क्योंकि हमने URL को वहाँ पे पेस्ट नहीं किया था, इसलिए। तो CSS में वो जो हमने यहाँ पे पेस्ट किया है वो आपको पेस्ट करना होगा, तभी आपको एक एक्सपेक्टेड आउटपुट दिखाई देगा। तो हमने फॉन्ट हाइफन फैमिली कैविएट अप्लाई कर दिया। आप यहाँ पे लोबेस्टर और बहुत सारे अप्लाई खुद से करके देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे रोबोटो है, कैविएट है, लोबेस्टर है, ब्रीसरीफ है, और ये 3-4 और हैं। तो हमने CSS में मतलब स्टाइल करने में फॉन्ट फैमिली सीख ली है। उसके बाद हम सीखने वाले हैं फॉन्ट साइज, मतलब हमको अपना जो टेक्स्ट है वो बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, फॉन्ट हाइफन साइज।
और उसके अलावा आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट में फिक्सल लिखना मैंडेटरी है। जैसे हम मेजरिंग करते हैं लेंथ को मीटर और सेंटीमीटर में, ऐसे ही फ़ॉन्ट साइज की यूनिट है पिक्सल। तो इसलिए उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पी और एक्स, ये आपको लिखना मैंडेटरी है। तो हम एक बार फिर इसको अपने कोड प्लेग्राउंड में अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट आइफन फैमिली लिखा है, तो यहाँ पे हम फ़ॉन्ट आइफन साइज लिखते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं 45 पिक्सल, ताकि आपको थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई दे। तो एक बार इसको सेव ऑल। अब वापस हम अपने सेक्शन में चलते हैं आउटपुट के। इसको ये देखिए, तो इसका साइज़ बड़ा हो गया। तो फ़ॉन्ट फैमिली और फ़ॉन्ट साइज़ हमने दो चीज़ें अभी तक अपने टेक्स्ट में डिज़ाइन करने के लिए सीख ली हैं। तो यहाँ पे आप अलग अलग प्रकार की वैल्यू लिख सकते हैं, 45, 65 एंड मैनी मोर। फिर हम करेंगे फ़ॉन्ट को स्टाइल, कि आपको नॉर्मल चाहिए या इटालिक थोड़ा तिरछा टाइप चाहिए वो, तो उसके लिए प्रॉपर्टी क्या है, फ़ॉन्ट आइफन स्टाइल। तो ये भी हमें एक बार कोड प्लेग्राउंड में अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ़ॉन्ट आइफन स्टाइल, और आपको क्या करना है, इटालिक। और जो ये एक बात और आपको बता दूं कि फ़ॉन्ट फैमिली की जो वैल्यू है वो डबल कोट्स के अंदर लिखनी है। फ़ॉन्ट साइज़ में जो ये 45 पिक्सल है या फ़ॉन्ट साइज़ में जो ये वैल्यू इटालिक है, इनको डबल कोट में लिखना मैंडेटरी नहीं है। तो हमने इटालिक लिख दिया। एक बार इसको सेव ऑल करते हैं। अब वापस हम अपने आउटपुट सेक्शन में जाके देखते हैं कैसा आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बार इसको ये देखिए, अभी आपको दिख रहा होगा। एक बार इसको रोबोटो करते हैं, फिर आपको थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा। इसको रोबोटो करते हैं। अब एक बार अपने आउटपुट सेक्शन में चलेंगे। ये देखिए, आपको थोड़ा ये टिल्टेड दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको इटालिक किया है इसलिए। फॉन्ट स्टाइल करनी हमने सीख ली है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फॉन्ट वेट, कि फॉन्ट का वेट नॉर्मल होना चाहिए या थोड़ा बोल्ड टाइप होना चाहिए, वो भी हम करके देखते हैं अपने कोड प्लेग्राउंड में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बोल्ड। अब इसको एक बार फिर सेव कर देंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा ये थोड़ा बोल्ड हो गया है। इसका साइज थोड़ा कम करते हैं। अब सही है। साइज भी थोड़ा छोटा कर दिया, वो आपको बड़ा आपको अच्छे से दिखे इसलिए किया गया था। तो फॉन्ट वेट सीख लिया। अब क्या करेंगे, टेक्स्ट को डेकोरेशन, उसके लाइन नीचे चाहिए, ऊपर चाहिए या बीच में चाहिए, उसके लिए क्या होता है, अंडरलाइन, ओवरलाइन और लाइन थ्रू। और प्रॉपर्टी क्या होगी, टेक्स्ट आइफन डेकोरेशन। तो आउटपुट में चल के देखते हैं। टेक्स्ट आइफन डेकोरेशन, क्या देना, अंडरलाइन, डन।
इसको सेव करते हैं। ये देखिए आपको टूरिज्म के नीचे अंडरलाइन दिख रही होगी। इसी तरीके से आप ओवरलाइन या लाइन थ्रू लिख सकते हैं। अब वापिस हम अपने स्लाइड के सेक्शन में आते हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन करना भी हमने सीख लिया। तो हमने क्या किया, अपने मेन हेडिंग टैग पे चारों पांचों चीजें एक साथ अप्लाई की। फॉन्ट आइफन फैमिली रोबोटो दी, फॉन्ट साइज दिया, फॉन्ट स्टाइल किया, और फॉन्ट का वेट बोल्ड दिखाने के लिए और अंडरलाइन। और ऐसे ही आप अपने पैराग्राफ में भी कर सकते हैं। और अगर आपको सभी पे अप्लाई करना तो आप ड्यू सेक्शन में जो कार्ड सेलेक्टर का नेम है उसके अंदर आप ये चीज़ें अप्लाई कर देंगे तो सभी पे ऑटोमेटिक ये अप्लाई हो जाएगा। आपको ये बार बार अप्लाई करके देखना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर और बढ़े। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, जो प्रीवियस लेक्चर CSS पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन किया था, कलर दिया था और बैकग्राउंड कलर दिया था, उसको एक साथ अप्लाई किया। और अपनी जो वेबसाइट है उसको सेव और पब्लिश करना तो हमको आता है ही। फिर है टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज, जैसे फॉन्ट आइफन फैमिली है, फॉन्ट साइज है, स्टाइल है, वेट है और टेक्स्ट डेकोरेशन है। तो ये हमने पांचों चीज़ें सीखी और इनको यूज़ करने के लिए हमको CSS में एक URL को इंपोर्ट करना होगा। उसके बिन ये आउटपुट में जो आप चीज़ें अप्लाई करेंगे वो दिखाई नहीं देगी। तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या सीखेंगे, इंट्रोडक्शन टू CSS बॉक्स मॉडल। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, राम राम और जय हिंद।